तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, हमने यहाँ से पढ़ लिया था, ठीक है। और हमने पढ़ लिया था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ के क्या टाइप्स हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ चार्ट के बारे में पढ़ लिया था हमने, नेशनल ग्रोथ चार्ट पढ़ लिया था, और अब हमें पढ़ना था डेवलपमेंट से। तो इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे, हम डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रोथ तो हमने पढ़ ली कि ग्रोथ क्या है, सब देख लिया, अब हमें डेवलपमेंट पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला इसका डेफिनेशन कि डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ क्या है? इंक्रीज मैचुरेशन ऑफ माइंड, और ये क्वालिटेटिव पैरामीटर है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है। अब हम फर्दर और ज़्यादा इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डेवलपमेंट बेसिकली डिफ़िकल्ट टू मेज़र है, इसीलिए क्या है, क्वालिटेटिव पैरामीटर है, ठीक है। डेवलपमेंट बेसिकली इसमें मेंटल पैरामीटर देखते हैं, जैसे कि थिंकिंग हो गया, रीजनिंग हो गया और आईक्यू हो गया। हम इन्हें भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियो में, ठीक है। तो मेंटल पैरामीटर से ही हम डेवलपमेंट का बता सकते हैं कि हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। इंक्रीज फंक्शन ऑफ माइंड, हम ये भी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, इट इज़ इंक्रीज फंक्शन ऑफ माइंड। तो अब क्या आप थिंकिंग को नाप तोल सकते हो क्या? केजी, सेंटीमीटर, इंच, लीटर, किसी में भी नहीं कर सकते। तो ये क्वालिटेटिव पैरामीटर है, यानी कि आप जिसको ऐसे वजन आप उसको बता नहीं सकते हो, ना उसको नाप नहीं सकते हो, है ना। रीजनिंग हो गया और आईक्यू हो गया। उसी तरीके से सब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अल्फ्रेड बिनेट नाम के जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया था, डॉक्टर अल्फ्रेड बिनेट ने फॉर्मूला निकाला था आईक्यू निकालने का, ठीक है। उसे हम बोलते हैं बिनेट टेस्ट। बिनेट टेस्ट बहुत ही फेमस टेस्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं, आईक्यू निकालते हैं इस फॉर्मूले से, जिसमें मेंटल एज, जिसे हम डेवलपमेंटल एज भी कहते हैं, अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज, और क्रोनोलॉजिकल एज को हम रियल एज भी कहते हैं, इनटू में 100। तो इससे हमारा आईक्यू निकल आएगा, ठीक है। MA/में CA इंटू 100, कई बारी DA/में RA इंटू 100 भी होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों एक दूसरे मतलब सिमिलर हैं, लीन। तो मेंटल एज को ही हम डेवलपमेंटल एज भी कहते हैं और क्रॉनिकल एज को हम रियल एज भी कहते हैं। तो नॉर्सेट में आपको इस तरीके से घुमा के मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप पता चले MA और CA ढूंढ रहे हो, आपको वहाँ पे DA और CA दे रखा है या फिर RA दे रखा है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसमें आईक्यू के बारे में कि आईक्यू हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो आईक्यू बेसिकली यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं जो कि यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी। नॉर्मल रेंज जो होता है वो आईक्यू का, वो होता है 90 to 109, ठीक है। अब जो जिनका आईक्यू 90 से 109 से ज़्यादा होता है, कितना ज़्यादा, 110 to 120 के बीच में जो लाई करते हैं उन्हें बोलते हैं सुपीरियर, और जो 120 to 140 में लाई करते हैं उन्हें बोलते हैं मोस्ट सुपीरियर। और जीनियस जो होते हैं उनका 140 से भी ज़्यादा होता है। इस कैटेगरी में कौन आते थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन आते थे, ठीक है। तो उनका आईक्यू जो था 140 से भी ज़्यादा था। अब ये तो बात हो गई कि भाई जो बिल्कुल जीनियस हैं और मोस्ट सुपीरियर हैं या सुपीरियर है, मतलब नॉर्मल से उनका ज़्यादा है आईक्यू, कम नहीं है। अब बात करते हैं जिनका आईक्यू नॉर्मल से कम है, यानी कि वो डल हैं, बॉर्डर लाइन में हैं, मोरोन हैं, इम्बेसाइल हैं या इडियट हैं। तो उसके बाद नॉर्मल से ऊपर क्या है, डल, यानी कि जिनका आईक्यू 80 to 90 लाई करता है। बॉर्डर लाइन में कौन आते हैं? जो 70 to 80 होते हैं। मोरोन कौन होते हैं? 50 to 70। और एम्बेसाइल कौन होते हैं? 20 to 50। और इडियट वो होते हैं जिसका 20 से भी कम होता है। आजकल हम बहुत कॉमन यूज़ करते हैं वर्ड इडियट। तो इडियट बेसिकली पागल होता है, जिसको ये नहीं पता है कि वो नंगा घूम रहा है या कपड़े पहने हैं या नहीं पहने हैं, जिसको अपना होश खबर नहीं होता, ना दुनिया का खबर होता है, बिल्कुल पागलों जैसा बिहेव करता है, वो होते हैं इडियट। आजकल तो ये वर्ड इतना कॉमन हो चुका है, कोई भी किसी को भी बोल देता है। बट रियलिटी में इडियट कौन है? जो कि मेंटली अनस्टेबल है, ना ही वो पढ़ लिख सकते हैं, ना ही वो कुछ और काम कर सकते हैं, वो उस मेंटल स्टेट में ही नहीं है, ठीक है। तो वो होते हैं इडियट। तो उसके बाद इसी कैटेगरी में आते हैं मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन किस कैटेगरी में आता है, अब हम उसे भी डिस्कस करेंगे। तो आईक्यू, वो आईक्यू जिनका 70 से भी कम होता है, ठीक है, जिन्हें हम मोरोन, इम्बेसाइल और इडियट कहते हैं। बॉर्डर लाइन पे बेसिकली जो होते हैं जिनका 70 से कम है,
बॉर्डर लाइन से भी कम है जिनका, इन 3 कैटेगरी में मेंटल रिटार्डेशन लाई करता है। तो उसे हम मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल हैंडीकैप और मेंटल चैलेंज और इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी भी कह सकते हैं। तो मेंटल रिटार्डेशन, हैंडीकैप और चैलेंज ये तीनों ICD-10 में लाई करते हैं, और इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी ऐसी है जो ICD-10 में रजिस्टर्ड है। तो ये आप साइकेट्रिक में पढ़ोगे इसके बारे में। और तो जो मोस्ट कॉमन कॉज मेंटल रिटार्डेशन का है वो है डाउन सिंड्रोम। जो भी बच्चे डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं उनमें मेंटल रिटार्डेशन बहुत कॉमन होता है, बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन 4 टाइप के हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। माइल्ड IQ किसको बोलेंगे? जिसका 50 to 70 में लाई करता है, यानी वो 6th क्लास तक पढ़ लिख सकता है, उसे हम बोलते हैं एजुकेबल MR, यानी कि पढ़ा लिखा गवार, है ना, पढ़ा लिखा पागल, ऐसे बोल देते हैं बट ऐसा बोलना नहीं चाहिए। उसके बाद आता है मॉडरेट, यानी कि अब माइल्ड में तो बेसिकली ये हो गया कि हाँ ठीक है, उसके पास IQ नहीं है उतना प्रोसेस करने का, जैसे कि क्रिश मूवी में भी देखा होगा, उसकी उम्र 20-25 की हो रखी है लेकिन उसका जो IQ था वो एक 6th क्लास के बच्चे जितना था, तो उसे हम कह सकते हैं मेंटल रिटार्डेड था वो। ठीक है, बाकी जादू ने आके उसको मेंटल रिटार्डेशन से नॉर्मल बना दिया था, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो उसे हम बोलते हैं एजुकेबल MR, कि वो पढ़ लिख सकता है, उसको हम थोड़ा सा और प्रोत्साहित करेंगे तो वो और अच्छा कर सकता है अपनी लाइफ में। उसके बाद आता है मॉडरेट, जिसका IQ 35 to 49 के अंदर लाई करता है। ये क्या होता है, 2nd क्लास तक ही सिर्फ पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उन्हें कुछ ट्रेन ब्रेन कर सकते हैं कि वो आगे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रेनेबल MR, यानी कि हम ट्रेनिंग ब्रेनिंग उन्हें दे सकते हैं, चीज़ें सिखा सकते हैं। फिर आता है सीवियर से ही पता चल रहा है कि अब भाई वो कुछ करने लायक नहीं है। जिनका IQ 20 to 34 में लाई करता है उनको हम कहते हैं डिपेंडेबल MR। अब वो पूरी तरीके से किसी और के भरोसे है, वो अपना काम खुद से नहीं कर सकता, ना वो खा पी सकता है, ना वो खुद से कहीं बाहर जा सकता है, ना कोई वो खुद से डिसीज़न ले सकता है, मतलब खुद से कुछ भी नहीं कर सकता, पूरी तरीके से डिपेंडेंट है वो दूसरों पे। ठीक है, हल्का फुल्का कर लिया सो कर लिया, वरना उसे कुछ भी नहीं आता है। उसके बाद आता है प्रोफाउंड, यानी कि जो इडियट कैटेगरी में लाई करते हैं, जिनका IQ 20 से भी कम होता है, उसे हम बोलते हैं कस्टोडियन MR। तो ये वाले तो भाई ऐसे होते हैं कि ये कपड़े नहीं भी पहने हो तो भी रोड पे ऐसे ही नंगे निकल सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं, इनको बिल्कुल होश हवास नहीं होता है कि ये क्या कर रहे हैं, इनके अंदर बिल्कुल भी अच्छे और गलत की समझ नहीं होती है, ये पूरी तरीके से मेंटल रिटार्डेड होते हैं। आप इनको कोई ट्रेनिंग वगैरह कुछ भी देके कुछ नहीं कर सकते। जो आपको पागल खाने में प्रॉपर पागल देखने को मिलते हैं वो बेसिकली मोस्टली प्रोफाउंड और सीवियर केस में ही पेशेंट देखने को मिलेंगे आपको सबसे ज़्यादा। तो ये तो था हमारा IQ के बारे में, मेंटल रिटार्डेशन के बारे में। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ETDC, मतलब एजुकेबल, ट्रेनेबल, डिपेंडेबल, कस्टोडियन। उसके बाद आता है, उसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय।